अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों ठीक होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी बच्चों रिव्यू मतलब आधा मशक है, और उसका बच्चों हम सवाल नंबर जो 2 है उसको समझेंगे। और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ ए बराबर है 3/2, बी बराबर है 5/3 एंड सी बराबर है बच्चों 7/5। हमने कुछ ये रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। तो अगर बच्चों हम पहला रिजल्ट देखें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बच्चों a इंटू बी प्लस सी बराबर है AB प्लस AC। तो हम बच्चों इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करके हमने साइड लिख दी पहले। अब इससे अगला काम हमने इस साइड के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो a बच्चों हमारे पास है 3/2 ब्रैकेट, b बच्चों हमारे पास है 5/3 प्लस c बच्चों हमारे पास है 7/5। आगे बच्चों हमने क्या करना है, हमारे पास ना 2 फ्रैक्शंस हैं और हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को बच्चों जमा करना है, ऐड करना है। तो जब फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े ना तो हमें बच्चों उनका एलसीएम करना पड़ता है। अब इनका एलसीएम कैसे होगा, ये जो नीचे वाले नंबर दोनों डिफरेंट हैं तो बच्चों इन नंबर्स को आपस में हमने कर देना है मल्टीप्लाई। 5 3s are 15, ये वाला 5 बच्चों इस 5 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 25 प्लस 3 7s are 21। 3 को बच्चों जब काटा 15 से तो 3 5s are 15 होते हैं। इन्हें जब बच्चों हमने आपस में किया प्लस, ये बच्चों बन जाएगा 46। ये जो साथ लिखा हुआ है 1/2 बचेगा, यहाँ से बचा बच्चों 5। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये भी कटा तो बच्चों हमें जवाब मिल गया 23/5। ये बच्चों जवाब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बच्चों जो राइट हैंड साइड है उसको सिलेक्ट करते हैं। राइट साइड में लिखा हुआ है AB प्लस AC। तो A बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय B बच्चों हमारे पास है 5/3 प्लस A बच्चों हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई C बच्चों हमारे पास है 7/5। इनको बच्चों कट करते हैं, 3 से कट गया तो बाकी बच्चों बचा 5/2 प्लस 7 3s are 21, 5 2s are 10। अब बच्चों फिर 2 फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हैं, फिर इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम में फिर इनको आपस में, ये बच्चों आसान तरीका है, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 10 2s are 20 बच्चों बनेगा, 10 5s are 50 प्लस 2 को जब बच्चों हमने 21 से करना तो बच्चों हमें आंसर में आ जाएगा 42। इनको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये बच्चों जब प्लस किया तो बन जाएगा 92/20। इसके लिए बच्चों अब कटिंग का बटन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। ऊपर बच्चों लिखा हुआ है 92, वो उसके बाद शिफ्ट के बाद x-1 उससे नीचे वाला बटन है तो वो दबाया, फिर लिखा बच्चों 20। जब बच्चों इनको हमने आपस में कट किया तो आंसर कुछ इस तरह का आ रहे हैं 4 सही 3/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। 5 4 20 और 20 और 3 23, तो 23/5 ये बच्चों हमारी राइट साइड है। अगर हम इस साइड को देखें, लेफ्ट साइड को, और राइट साइड का जो जवाब है वो देखें तो हम एंड पे आके लिख सकते हैं प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है बच्चों, राइट हैंड साइड के। अब जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है वो भी कुछ ऐसे ही है। उसकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, A प्लस B और साथ ब्रैकेट में C है। तो A बच्चों मेरे पास है 3/2 प्लस B है बच्चों 5/3 और C है बच्चों 7/5। तो 3 2s are 6 बच्चों एलसीएम आ गया, 3 3s are 9, 5 2s are 10 और साथ में है बच्चों 7/5। तो 10 और 9 को प्लस किया तो ये बच्चों बन गया 19/6 मल्टीप्लाइड बाय 7/5।
अब बच्चों हमने इनको एलसीएम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको बच्चों हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब बच्चों इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आएंगे तो 6 को जब बच्चों हमने पहले 5 से करना है मल्टीप्लाई तो 30 आ जाएगा नीचे, फिर हमने 7 को 19 से करना है तो बच्चों आंसर आ गया 133/30। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। फिर बच्चों हमने राइट साइड को ऐसे ही हल करना है, तो राइट साइड में है AC + BC, तो A बच्चों हमारे पास है 3/2 और C बच्चों हमारे पास है 7/5 प्लस B बच्चों हमारे पास है 5/3 और C है बच्चों 7/5। 5 कट गया 5 से, 7 3s are 21 और नीचे बच्चों आ जाएगा 10 प्लस 5 जब कटा तो बचा 7/3। तो इसका बच्चों एलसीएम 10 3s are 30। 21 को बच्चों हमने 3 से करना है, 3 × 21, तो आंसर बच्चों आ गया 63। 10 7s are 70, इसमें प्लस 70 किया तो हमें बच्चों आंसर मिल गया 133/30। तो ये बच्चों हमारा क्या है आंसर है। अगर हम दोनों आंसर को देखें तो हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड बच्चों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। आगे जो बच्चों इसका सवाल नंबर 3 है उसकी भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही है, लेकिन उसने बच्चों जो आगे प्रूफ करने के लिए बात की हुई है वो उसने प्रूफ चेंज कर दिया हुआ है। तो A बच्चों हमारे पास है, B भी चेंज है और C भी चेंज है। A है बच्चों हमारे पास 4/3, B बच्चों हमारे पास है 5/2 और C है हमारे पास 7/4। देन वेरीफाई दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले बच्चों बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसको बच्चों हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है। एसोसिएटिव के अंदर बच्चों 3 वैल्यूज का होना ज़रूरी है। अब हम प्लस के लिहाज से बात कर रहे हैं तो आपने A + B + C इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया A + B + C। अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आप क्या करें, पहले लास्ट वालों के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा लें, इधर से फिर फर्स्ट वालों के गिर्द लगा लें। अगर यहाँ से बच्चों फर्स्ट वालों के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगानी है तो उधर फिर बच्चों लास्ट वालों के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगानी है। तो दोनों साइडों को बच्चों मैं एक साथ हल करने जा रहा हूँ, आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो A बच्चों हमारे पास है 4/3 प्लस B बच्चों हमारे पास है 5/2 प्लस C है 7/4। लेफ्ट को हल करेंगे, जब इसका आंसर आएगा फिर बच्चों मैं राइट साइड हल करूंगा। तो 4/3 बच्चों एज इट, इन दोनों का जब एलसीएम किया तो 4 2s are 8। इसका एलसीएम 4 भी आ सकता है, 8 मैंने लिखा है ताकि आपके लिए एलसीएम करना थोड़ा आसान हो जाए। 4 2s are 8, 4 5s are 20, 7 2s are 14। 4/3 एज इट, इन्हें जब बच्चों किया प्लस तो ये बच्चों बन गया 34/8। इनका फिर एलसीएम किया, 8 3s are 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 4s are 32 प्लस 34 को जब बच्चों हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 34 × 3 तो 8 से बच्चों मुझे मिल गया 102। जब बच्चों इनको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, 102 में प्लस 32 किया तो 8 बच्चों आ गया 134/24। इनकी बच्चों कटिंग कर लेते हैं, इसको बच्चों काटना है, 134 को कट किया 24 के साथ तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। आप इसको बच्चों ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन कटे करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 7s are 14। तो आंसर बन गया 67/12। अब बच्चों आ जाती है बारी राइट हैंड साइड की। तो A बच्चों हमारे पास है 4/3, B है बच्चों 5/2 प्लस C है हमारे पास 7/4। 3 2s are 6 एलसीएम आ गया, 2 4s are 8, 5 3s are 15 प्लस 7/4। 15 + 8 किया तो 23 बच्चों आ गया,
23/6 प्लस 7/4, 6 4s are 24 एलसीएम। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 को जब बच्चों हमने 4 से किया मल्टीप्लाई तो 8 में बच्चों मिल गया मुझे 92 प्लस 6 7s are 42। तो जब दोनों को बच्चों हमने प्लस किया 92 प्लस 42 तो 8 में बच्चों मुझे मिल गया 134/24। कटिंग करके फिर वही आंट्स मिला। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट साइड के जो आंट्स कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये बच्चों हमारा प्रूफ हो चुका है। आगे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एज इट प्रूफ करते हैं भी। यहाँ जस्ट हमने निशान लगा देना है मल्टीप्लाई का। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 वैल्यूज होंगी, एक ए होगी, एक बी होगी, एक सी। ए बी और सी, इसमें फ़र्क ही होगा, इसमें वैल्यूज आपस में बच्चों मल्टीप्लाई होंगी। तो इसमें भी ब्रैकेट्स का ही चेंज करना है। पहले ब्रैकेट्स लगा लें आखिरी 2 के गिर्द, फिर उधर से फर्स्ट 2 के इर्द गिर्द, या इधर से फर्स्ट 2 के इर्द गिर्द लगा लें, उधर से लास्ट 1 के इर्द गिर्द। तो ए बच्चों हमारे पास कितना है 4/3, बी बच्चों है हमारे पास 5/2 और सी है बच्चों 7/4। ए बच्चों हमारे पास है 4/3, बी है बच्चों 5/2 और सी है बच्चों हमारे पास 7/4। तो 4 2s are 8, 7 5s are 35, 4/3, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 2 3s are 6, तो 35/6 आंस आ गया। 4 5s are 20, 3 2s are 6 multiplied by 7/4, 4 5s are 20, 7 5s are 35/6 एज इट। तो लेफ्ट राइट साइड का जो आंट्स हैं बच्चों वो कैसे मिल गए हैं, हमें बराबर मिल गए हैं। तो इस तरह बच्चों ये हमारा सवाल नंबर जो 2 और 3 है ये मुकम्मल हुआ चाहता है। अब बच्चों हम आगे हल करने जा रहे हैं इसका सवाल नंबर 4। तो 4 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर। वो पूछ रहा है अगर 0 रैशनल नंबर है तो उसको एक्सप्लेन करो। तो इस सवाल के बच्चों 2 हिस्से हैं, एक यस 0 एक रैशनल नंबर है, यस 0 इज रैशनल नंबर। आगे वेरीफाई भी करना है, बाकी है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। मतलब जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, वेयर P and Q belong to Z and Q does not equal to 0, तो उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब मैं 0 को कैसे लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं 0/6 लिख दूँ तो इसका आंसर क्या मिलेगा, मैं 0 ही मिलेगा। तो ये भी नंबर एक रैशनल है। यहाँ मैं अगर 0/7 लिख दूँ या 0/1 लिख दूँ तो ये नंबर्स भी कैसे हैं, रैशनल हैं। इट मीन्स दैट कि 0 एक रैशनल नंबर है। स्टेट ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अगर बच्चों हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, कोई भी दुनिया के 2 नंबर हैं, तो उनके दरमियान में जो रिजल्ट्स हैं ना वो 3 हो सकते हैं। या तो दोनों बराबर होंगे, यहाँ 2 नंबर्स बराबर होंगे, या जो पहला है वो दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस लॉ को बच्चों लॉ ऑफ ट्रिक्टोमी कहते हैं। आगे जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो रैशनल नंबर्स ढूंढने कैसे हैं बिटवीन 4 and 5। उसका बच्चों मेथड क्या है, नंबर्स को प्लस करें दोनों को और साथ उसका हाफ कर दें। हाफ मतलब उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 4 और 5 बच्चों ये बन जाएगा 9 और नीचे कितना लिखा हुआ है 2। तो ये ऐसा नंबर्स है जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में एग्जैक्ट दरमियान में आता है। आगे बच्चों हम सवाल हल करने लगे हैं, सवाल नंबर 7।
और उसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई करना है, कुछ रिजल्ट्स हैं। तो x पावर बच्चों 15 लिखा हुआ है, y पावर है 35 ओवर z पावर में है 20, ये बच्चों पहला पार्ट है, और उसके ऊपर जो रूट है वो 5th रूट है। तो ये बच्चों रेडिकल वाली फॉर्म है, इसको पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे। तो x पावर 15 y पावर 35 ओवर z पावर 20, तो इसको बच्चों हमने पावर फॉर्म में लिख दिया 1/5। अब ये पावर इन हर एक नंबर की है, जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो और ऊपर कुछ पावर हो तो हर नंबर की अलग अलग पावर होती है। इसका मतलब ये हुआ x पावर 15 के ऊपर बच्चों आ जाएगा 1/5, y 35 के ऊपर बच्चों आ जाएगा 1/5 एंड z 20 के ऊपर बच्चों आ जाएगा 1/5। 5 7 35, 5 3 15, 5 4 20। तो बच्चों हमें आंसर में मिल गया x पावर 3, y पावर 7 और z पावर 4। इससे फर्दर हम इसको बच्चों सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते। आगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट है 27, पावर में लिखा हुआ है बच्चों 2x और क्यूब रूट है लिखा हुआ है इसके ऊपर बच्चों। तो हम पहले 27 को फैक्टराइज करेंगे। जब बच्चों इसको हम फैक्टराइज करेंगे 27 को इस तरीके से 3 9 3 3 और 3 1, तो इसमें 3 जो है बच्चों वो 3 टाइम आ रहे हैं। तो 3 पावर 3 और होल पावर में बच्चों है 2x, इसको बच्चों मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ये बच्चों बन जाएगा 1/3। तो 3 2s are 6, 3 पावर 6x और होल में बच्चों लिखा हुआ है 1/3, 3 2s are 6। तो 3 पावर कितना आंसर बच्चों मिल गया 2x। यही बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट है। इससे आगे हम इस वैल्यू को बच्चों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे बच्चों इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो भी बड़ा ही आसान है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई बड़े ध्यान के साथ करना है। तो इसका थर्ड पार्ट नंबर 6 × 3 पावर बच्चों लिखा हुआ है n+2 ओवर 3 पावर है n+1 माइनस 3 पावर में क्या लिखा हुआ है बच्चों n लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों हमारे पास कुछ पावर्स प्लस हो रही हो तो बेस को 2 दफ़ा लिख के पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 6 3 पावर n 3 पावर 2 ओवर, इनको भी अलग अलग किया 3 पावर n एंड 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। इन नीचे ये भी 2 नंबर्स हैं, दोनों में एक नंबर सेम है 3 पावर n, उसको बच्चों हम निकालते हैं कॉमन। 6 × 3 पावर n × 3 पावर 2 ओवर 3 पावर n बच्चों कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 पावर 1 माइनस 1। क्योंकि ये सारा कॉमन आ गया तो उसकी जगह पे हम कोई ना कोई नंबर लिखेंगे और 1 लिखेंगे जब पूरा नंबर कॉमन आते हैं। तो 3 पावर n से कट गया, 6 एज इट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, 3 में से 1 गया तो 2, 2 3s are 6, तो 9 3s are 27। तो यही बच्चों मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 से लेकर 7 तक समझे हैं। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसके 3 सवाल रहते हैं। तो मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।